इस कवि सम्मेलन के संयोजक हम ईश्वर शरण जी को आमंत्रित करें। इसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हास्य और व्यंग का एक भाखरा नंगलबान हमारे बीच मौजूद है। बिहारी लाल अंबर के रूप में जोरदार तालियों से आप इस्तेकबाल करें। माइक पर सीधे मैं बिहारी लाल को दाव के सुपुर्द देता हूं। अंबर मातृभूमि को सहमत से हमने आपने अच्छा मातृभूमि को नमन करते हैं। मंच पर वो लोग हैं जो अपने शब्दों से वीरानी को चमन करते हैं। आज से जुड़ने का मन करते हैं, रूली करते हैं, चंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बुरी नीतियों का खंडन करते हैं। आज हाँ चबे जैसे जो कुछ पर परोसा जाएगी बीच में। ऑलरेडी हमारे बीच में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, सबके नाम भी याद थे। मगर जब आतिफ भैया ने कहा आज नारियल दिवस है तो हमको लगा कि ये नारियल कवियों के सर पे पटक कर फोड़ दिया जाएगा। ऐसा करते वक्त केवल हमको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगर ये हक था तो पहला हक ये तो मंत्री जी का था। मंत्री जी क्योंकि शासन से जुड़े हैं, बुलडोजर बाबा की टीम के हैं, इसलिए ये वो सह जाते हैं। अगर वो टकरा देते एक बार तो नारियल चकनाचूर हो जाता, क्योंकि वो बुलडोजर मंत्री हैं। और हमारे बीच में महेश मधुकर जी बैठे हैं और मधुकर का दूसरा नाम होता है चंचरीत और चंचरीत का शाब्दिक अर्थ होता है चंचल। चंचल कौन होता है? जो बचपन होता है वो बड़ा चंचल होता है। मधुकर जी में हमेशा मैंने एक खेलता हुआ बचपन देखा, भले ये उम्र 55 देखा, लेकिन यह स्नेह आज गणेश उत्सव के 25 साल हो गए। ऐसे 25 साल नहीं बीते हैं। यह त्याग और तपस्या की यह देन और यह फल है जो आज आप इस पार्क में इतनी भारी संख्या में दिखाई देते हैं। माने ये नहीं लगता कि अब इतने ही लोग बचे हैं, माने ये लगता है कि कितने लोग आए थे। वो तो आए ही थे, उन्होंने अपना धर्म पूरा किया, उन्होंने अपना कर्तव्य भी पूरा किया और वो बहुत देर तक रहे। ये बेशरम भैया के संचालन में कमी आ गई। नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बात आगे सुनिएगा तब पता चलेगा। महान संचालक के संचालन में कमी क्यों आई? जब अधिक लोग हो तो 2 कवि को एक साथ पेश करें ताकि सबको लोग सुने। जब ज्यादा समस्या खड़ी हो तो 3 कर दे। अब 3 कर दे तो जैसे आरती होती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, आपके हम साथ साथ करी देश सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ऐसे दुबला पतला रहब चाहे जितना मालिक, तू ही अब बतावा कितना चबाई चना भेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आप लोग समझ गए होंगे हम शुरू हो गए हैं, अब बेशरम हमारे गुरु हो गए। और ईश्वर शरण शुक्ला भैया क्योंकि पत्रकार हैं, मैं उनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। पत्रकार ही नहीं है, सपरिवार भी हैं। अब वो हम लोगों को बड़ा बढ़िया प्यार से बुलाते हैं। आदरणीय हमारे बीच में रविकरण भैया बैठे हैं। भैया प्रणाम करते हैं आपके। रविकरण भैया का फोन साल भर में 2-3 बार आता है। एक बार कोरोना में भी आया था कि जियत है अंबर भैया। इनका जब हम बताए जियत है, ये बहुत दुखी हुई थी कि इतना कोरोना में ये बहु ससुरवाल किया। तो मैंने इनसे कहा कि भैया रविकरण भैया, कोरोना
जब हमको देखता है सड़कों पर, जब कोरोना हमको सड़कों पे देखता था तो कोरोना मतलब डर जाता था। वो सोचता था बाप रे बाप, ये हमारी तरह एक और कौन इंडिया घूम रहा है, ये साला हमारी तरह ऐसे क्यों बाल निकाल के। अब हम भी अपना बाल वोल छितरा के घूमते थे तो वो डर जाता था। हम क्या, अरे रुक रुक रुक, अबे साले समझ ले मैं तुम्हारी मौसी का लड़का हूँ, रुक। तो वो जो है रुकता था बड़े प्यार से, लेकिन हमने कहा गले नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है किसी को गले मत लगाना, किसी को छूना नहीं है, छूना मना है, यह शरीर माटी का बना है, इसी माटी में मिल जाएगा। तो कोरोना तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, मगर ये आप जाके सर्व प्रकट हुआ हमारे बुढ़ापे में। तो ये बात हो गया, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था विज्ञान में, आज ये हमारे संज्ञान में। अब पूरा इसका नाम होना चाहिए संविधान में, और इस पर इतनी धारा लगाया जाए सारे का, ये कभी भी धारा में बह न पाए, क्योंकि ये विचारधारा बन गया हम लोगों के लिए। हमारे बीच में भाई अतुल सिंह बैठे हैं, अतुल संपदा के धनी है। अतुल भैया, तब कोई बात नहीं, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा था जब हम चला जाए तो आधा एक घंटा बाद तू चला जाए, ऐसा उनका प्रेम है दोनों लोगों का। और अतुल भाई तो बहुत बढ़िया है, यहाँ वकील, वो भी वकील हैं, अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता तो वो होता है जो सामने को आधा वक्ता ही रहने दे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, को वकील साहब बोल रहा है। वकील होता है जो वकील के झील में कई मील तक कील गाड़ के उसको पहले सील कर देता है, फिर अपील दलील के साथ उसको गुफील कराता है। तो वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे, समझने में सबको जमाने लगेंगे, और अमानत जरा सी अगर इनको दे दो, जमानत उसी दिन कराने लगेंगे। वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे, वकीलों की जो हालत। अब भले आप 302 के हो मुजरिम, भले आप 302 के हो मुजरिम, फौरन आपको छुड़ाने लगेंगे, और रुपया और पैसा कहीं कम पड़े तो अपनी तरफ से लगाने लगेंगे, अपनी तरफ से लगाने लगेंगे। अगर बदसलूकी या जो किसी ने चैम्बर से अपने भगाने लगेंगे। वकीलों की जो हालत, ये तो कविता नहीं है मगर ऐसे बन गया। हमारे बीच में 4 पंक्तियाँ बैठे हैं, भैया विश्रम भैया, कहे नजर भैया, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए, जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। और 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए, इसी लाइन में 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए। 4 पंक्तियाँ इसमें और बन गई हैं। हे प्रथम देवता आपको है नमन, हे प्रथम देवता आपको है नमन, राक्षसों दानों का करें फिर दमन, हे विनायक करो तुम दया देश पर, ताकि पहले के जैसा हो मेरा वतन, ताकि पहले के जैसा। और इसी धुन में 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए। हंसने के लिए 4 पंक्तियाँ कहा कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए,
प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। अब आप बोले बेटवा बड़े ऊंचे गए, कहते हैं कोई बात नहीं, 4 पंक्तियाँ यहाँ से और सुन लीजिए। ये हमारी माताएं बैठी हैं और रेखा दीदी भी बैठी होंगी। चलिए अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत देर से महिलाएं अगर बहुत देर से घर में रहती हैं गृहस्थी बिगड़ जाती है, बाहर अगर रहें तो इसलिए इतनी देर जितना आए इतना भी बहुत है। आप लोगों को भी चले जाना था, आप लोग पता नहीं उधर से फोन आ रहा है कि उधरे रहो, या आप लोग खुद नहीं जाना चाहते। आज आप लोगों की उनसे लगता है बिगड़ गई। जो भी हो भगवान आपका रिश्ता बनाए रखे, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि ये सवारी मेरे लिए नहीं रुकी है। मेरे लिए ये सवारी तो गणेश जी के स्नेह में रुकी है, मगर हम लोग जो है आपका प्यार पा करके थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। तो 4 पंक्तियाँ कहते हैं, 4 पंक्तियाँ ऐसे बन गई हैं, आज कविता की बन गई हैं। क्यों के पर्वत की जो चोटियाँ मिल गईं, अब बूढ़े हाथों को जब सोटियाँ मिल गईं, मुझको ऐसा लगा कि सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियाँ मिल गईं। देखिए पंक्तियाँ बन गई बढ़िया, आप लोग बढ़िया से सुन लीजिए। और एक तो नाम और ले लूँ, नाम तो बहुत लोगों को लेना था। हमें राजकुमार भाई भैया भी चले गए लगता है। राजकुमार त्रिपाठी सुंदर है कटकाठी, घूमे यूं चौपाठी। राजकुमार त्रिपाठी सुंदर है कटकाठी, घूमे यूं त्रिपाठी। महमा महमा आप सुरमा कैया शिक्षा की माथी। अपनी BL पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं और वो तो है कि श्रीमती जी बैठी हैं नहीं। अच्छा सॉरी बाप रे, आपको भी उन्होंने कहा मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाइए। आपने इनका कहा माना, अब आप बैठ गई। हमारे बीच में श्रीमती शालिनी त्रिपाठी जी बैठी हैं, जैसा नाम है वैसा आपके अंदर वह दिखाई भी दे रहा है और मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हैं कि नहीं? भैया प्रधान दीक्षित, शंकर दीक्षित भैया, इच्छित वरदान जी। अरे कबहू न करब बेईमानी, अरे गंगा के पनई देवरानी, अरे अब की लड़ब परधानी जिताई दी हुए मारी। गोरवा दीक्षित जी कहा था, अरे अब की लड़ब परधानी जिताई दी हुए माई, अरे दौड़ दौड़ छुई हम तो सबके पाऊँगा, अब जाए घूमी घर घर सब गौवा, जाए घूमी घर घर सब गौवा। चमकत रहे किसानी, चमकत रहे किसानी, चमकत रहे किसानी जिताई हुए माई, अब की लड़ब परधानी। देखो कविता बनी नहीं, थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े थोड़ा थोड़ा आप सबका देते चल रहे हैं ताकि कोई कार्य कविता से खाली न जाए। हमारे बीच में रेखा श्रीवास्तव जी तो अब हैं कि हैं, चली गई। अरे रियल टेक कंप्यूटर के मैनेजर साहब, अरे ये आपका नाम नहीं जान पाए। अच्छा अरे सर सुमित भैया हैं, जहाँ सुमित का संपत्ति नाना वहाँ न जेल वहाँ नहीं थाना, और हर सज्जा फिर यहीं पे आना, आपके लिए है दिल ये दीवाना, जहाँ सुमित का संपत्ति नाना। ऐसे भैया को प्रणाम करता हूँ। और
बड़ा नमन कर रहा हूँ और ढेर सारे प्रणाम। और भैया चार पंक्तियाँ और याद आ गई जो है इसी टोन में कहा। आपकी भाभी ने कहा लगता है सांड सुधर जाएंगे। एक सांड सुन लिया कहे सुधर जाएंगे, हमारी बड़ी जरूरत है देश को, हम सुधर जाएंगे। तो सांड आपकी देशभक्त हो गए तो कैसे हुए? कहा एक सांड ने, ये कहा किसने कि हम सुधर जाएंगे, होगा चारा जिधर हम उधर जाएंगे। अब की 22 में बाबा है सीएम बने, दुश्मनों के सभी खेत चर जाएंगे। सरहदों की तरफ जब उतर जाएंगे, चाइना वाले भी हमसे डर जाएंगे। अपनी सीनों से दौड़ा के मारेंगे जब, पाक वाले भी डर डर के मर जाएंगे। हमको सरहद पे तैनात कर दो अभी, मेरे सैनिक लौट अपने घर जाएंगे। तो जितने सांड हैं ये फालतू नहीं जाएंगे, एक भी सांड बेरोजगार नहीं रहेगा। सभी सांडों को सांड बटालियन बनाकर उसमें भर्ती करने वाले हैं बाबा जी। ऐसा फार्म निकलने वाला है। मैंने उनसे कहा है कि आप फार्म निकालिए और अपने सांडों को संभालिए। तो मैंने कैसे कहा? किसानों ने भी कहा कि मेरे बारे में सोचा विचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो। खेत कर मेरा सारा चल जाते हैं, अपने सांडों को बाबा संभाला करो। तो बाबा आप संभालेंगे सांड और सांड बटालियन बना देंगे। 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए। ये तो प्यार का नगमा है। भैया ध्यान से सुन, देखा कविता लिखी नहीं है। ये तो प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पाकर होना है, कुछ खोकर पाना है। इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है, अब बर्बाद जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी भीख निशानी है। हथकड़ी लग गई तब कहता है क्या? जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लग जाए हथकड़ी। हो मितवा लागे ना मोर जरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से है 10 साल बड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लुट जाए सही की घड़ी। हो मितवा काटे ना पुतवा। ए हो जाता है, ये कविता नहीं है, इसमें थोड़ा हम अच्छा कविता सुनने के लिए लोग बैठे भी तो नहीं हैं, ये भी तो बात है। ऐसे में हम कविता सुनाने लगे तो आप कहेंगे अंबर अपने बहुत विद्वान लगाते हैं। काल तो कविता यह सुना तो आज जो है सोचा था कोनो बढ़िया चीज़ सुनाई, तो हमने बढ़िया चीज़ वैसो ना आवे तो वैसो सही बैठा है हमारे प्रति। अब हम जानिए, हम कविता उसी स्तर की पेश कर रहे हैं जिस स्तर से आप बैठे हैं वर्तमान में। हमको आपके स्तर का पता चल गया। नजर इलाहाबादी को पता नहीं चला था, वो बेचारे व्यंग की तरफ चले गए थे।
फिर नजर इलाहाबादी जब माइक से उतरे, उन्होंने कहा बिहारी भाई ये श्रोता जो है न व्यंग के लायक है और न कविता के लायक है। हम कहे कि तो हम कहे नालायक नहीं है कोई यहाँ, कहीं नहीं नालायक नहीं है, लेकिन आगामी इसमें कई लोग विधायक दिखाई दे रहे हैं। आप इसलिए कविता आप बड़े मनोभाव से सुनाइएगा। तो मैंने अब जैसे मधुकर जी पे मैं 4 लाइन बनाना चाहता हूँ। इस उम्र में भी बाल काले देखकर ऐसे बना सकते हैं कविता कि बालों में दाई लगाने लगे, अब बुढ़ापे के दिन सब छिपाने लगे, हुआ इसका अंजाम ये दोस्तों की हसीनों के खतराने जाने लगे। अब नहीं, उनके लिए नहीं, मैं हसीनों की बात किया। ये मशीनों का युग है, किसी भी समय कोई खत कहीं से भी निकल सकता है। पहले फैक्स होता था, अब फैक्स नहीं है। अब तो सन में मारो मोबाइलों में से निकल आता है। हाँ, अरे नहीं, आप भाभी आप चिंता न करिएगा, पारिवारिक चिंताओं से यह हम तक नहीं जोड़ा गया है, इसको हंसने के लिए जोड़ा गया है कि अब इन सूने गालों पर हंसी आ जाए तो हमें लगेगा हमारे जीवन में खुशियाँ आ गई। तो ऐसे मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि सुखारी भी नहीं आता, दुखारी भी नहीं आता है, सूने मंदिरों के दर पुजारी भी नहीं आता। किसी ने कह दिया इस घर में माँ बाप की नहीं चलती, उसी दिन से हमारे घर कोई भिखारी भी नहीं आता। यह माँ बाप की देन होती है। मैं 4 पंक्तियाँ, मुझे लगा कि आप अच्छी पंक्तियाँ भी सुन रहे हैं, तो मैं 4 पंक्तियाँ आज कविता की आपको सुनाई दे रहा हूँ। आज कविता की आयु को अपने यूं अल्पना कीजिए, आगे क्या होगा ये कल्पना कीजिए। तेरे माता पिता ही तेरे भगवान हैं, इनके चरणों की बस वंदना कीजिए, इनके चरणों की बस वंदना कीजिए। अब कहते हैं कि जो है, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, मौत से डरने की अब जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर है रिश्ते बहुत, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। पिता जो खड़ा साथ में मेरे तक, फिर किसी की मुझको जरूरत नहीं। ये पिता है। सिर्फ 3 हीरो होते हैं भाभी, 3 हीरो दुनिया में, 3 हीरो। एक होता है अपना सरहद पे लड़ता हुआ नौजवान, एक होता है खेतों में मेहनत कश किसान, एक होता है घर में बोझ उठाने वाला यह पिता महान। ये 3 हीरो होते हैं अपनी दुनिया में, और कोई हीरो नहीं होता। और यही 3 भगवान भी हैं। इन्हीं भगवानों की पूजा करना, देश को आगे ले जाना। इसलिए अभी हमारे किशन भाई तिरंगे की बात किया, तो इसलिए कहा जो है, शीश सुमन से बलि देवी की, दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की, कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वालों की। और बहुत प्यार से आपने सुना,
इसलिए कहते हैं बढ़ा है कारवां जो आगे कभी वो रुक नहीं सकता, ये हिम्मत का खजाना है कभी जो चुक नहीं सकता, और हम अपनी जान देकर भी बचाएंगे तेरी इज्जत, कसम माँ भारती की ये तिरंगा झुक नहीं सकता, कसम माँ भारती की ये तिरंगा झुक नहीं सकता। और चार पंक्तियाँ और सुन लीजिए हंसने हंसाने के लिए, बहुत बढ़िया आपने सुना जो है बात। अरे लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज दोगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूँ नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूँ नाराज होगी क्या, जो भी देखेंगे रस्तेरा लूट जाएंगे, ये रंग जवानी वाले एक दिन छूट जाएंगे, गोरी हौले हौले चल घुंघरू टूट जाएंगे, गोरी हौले हौले चल घुंघरू टूट जाएंगे। अरे घुंघरू टूट गए तो आशिक ने एक घुंघरू उठाया, पहले कान में बजाया, पहले कान में बजाया, फिर गाया पायलिया जैसे गाया तैसे उसका पिता पीछे से आया और दो चार लात लगाया। तब उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, गीत गा रहे थे और कुकरी बिटिया का नाम पायल रहा और जोर से बुलाए रहा सार पायलिया, पायलिया बुलाए रहा जोर से, तुम्हें मारे सोकर बाबू आएगी तब गाएंगे। तब वो गाना गाए रही कि स्थिति बड़ी नाजुक हो गई, बड़ा प्यार से बड़ा मन से सुन रहे हैं तो फिर पंक्तियाँ। तब वो दूसरे दिन फिर आवा माना नहीं, तो अब की आवा तो कैसे गाया, एक तरफा प्रेम है, लड़की छत पे है, अगर प्रेम होता तो दौड़ जावत अपने आशिक के देख के, अपने आशिक के देख के दौड़ जावत। जैसे कि गाना आया था, लो मैं तेरे वास्ते जग छोड़ के आ गई, उन्हें दौड़ती है बहुत तेजी से गनवा में, मगर नहीं एक तरफा प्यार है तो लड़का क्या गाता है छत पर खड़ा होकर, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे बुलावत है अब देना है, ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान तेरे भैया हैं दीवान हाय हाय रे। अरे ऐसे में कैसे प्यार करूँगा, तो वहीं आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम्हीं से मैं प्यार करूँगा, वो मैंने दिल ये तुम्हीं को दिया है और नंबर बगल से लिया है, अरे सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान में तो पुलिया के नीचे आ गई। गाने गाने में समझ गए, सारी बातें संपन्न हो गई, गाना भी संपन्न हुआ। आपने हंसने में जितना समय बिताया तालियां बजाना उचित नहीं समझा, तालियां की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मैं आपको मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह बहुत देर तक हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक मुंह खुला रहने पे आदमी सोचता है ये चलेगा, ऐसे मतलब उसका बंद भी होना जरूरी है, इसलिए बीच में कुछ गंभीर बातें कह दी जाती है उसका मुंह बंद हो जाता है। ऐसे तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई चला जाए, यहाँ से चले जाएंगे लेकिन जहाँ से मत जाए, बेशरम हो जाए। जैसे आप यहाँ से चले जाएंगे लेकिन एक दिन जहाँ से भी तो चले जाएंगे, तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मैं जहाँ जहाँ देखूँ मुझे बेशरम ही नजर आए। तो बेशरम भाई बहुत अच्छे हैं और इनका अपना एक मिजाज है, इनका अपना स्थिति है बहुत बढ़िया। कजरी को तो कई भागों से देखते हैं,
पता नहीं इन्होंने कभी पे सोच कर रखा है, ऐसा मुझे पता चला है। तो इसलिए 4 पंक्तियाँ ये इनको देख करके जो है कहते, कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है। नजर भाई देखो आपका लागू होता है कि नहीं? कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है। आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। आई बूढ़ों का चलाकी देखिए प्यार में, टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। अजब की कुल देखा था मगर बुढ़वा झूठ बोल के बोला कि माफ करिए दोनों लेंस। और इन नौजवानों के लिए, मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। पिट जाए अगर आशिक महबूब की गली में, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। अब फुटपाथ पे रहता हूँ, कोई घर नहीं मेरा, ये मोदी की मेरे कोई रेजिडेंस नहीं है। जिस दिन ये कहा उस दिन प्रधानमंत्री योजना तुरंत लागू हुई और सबको मकान मिल गया। उसमें से एक मकान मेरा भी है कालिंदीपुरम में। अगर ये शेर न लिखा होता तो आज वो मकान मिला भी नहीं होता। इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अब मोदी जी का तो बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जो लोग धन कमा के मोटी आय बनाते हैं, वो लोग या तो लक्स लाइफ बॉय लगाते हैं। जो इस देश के पीएम हैं जिनका नाम है मोदी, वो आज भी छुप छुप के अपनी चाय बनाते हैं। वो आज भी छुप छुप के अपनी चाय बनाते हैं, एक अपना पीते हैं, एक मोटा भाई को पिलाते हैं। आइए हम आपको अमित शाह से मिलाते हैं। आइए हम आपको अमित शाह से मिलाते हैं। दिल्ली में मोदी जी दाढ़ी को जब सहलाते हैं, तब अमित शाह बगल में उसको खजुलाते हैं। आधे घंटे बाद फिर उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर लेकर चले जाते हैं। फिर बहुत से लोग उनके अनुयायी हो जाते हैं, बड़े से बड़े महल धराशायी हो जाते हैं। तब कहते हैं अमर भाई, बाबा बुलडोजर वाले तोड़ दिए सबके ताले, जो ऊंचे थे आ गए खाले, सब परे हैं शेर के पाले। बाबा जी के पूंछो नहार, गिरा दिए बड़े बड़े मां। बाबा बुलडोजर वाले आई हो कहाँ से राजा, लइके बुलडोजर दे, ऐसे घर गिरा मैं जैसे दाढ़ी बन मेरे जल्दी। चारों तरफ लगा है पुलिस पीएसी का जाल रे, बाबा बुलडोजर वाले तोड़ दिए सबके ताले, पड़े सब शेर के पाले। तो योगी जी के पूछो नहार, चला चली भाई नैता। अरे यहाँ गुजर पसंद ना, सारे लोग भाग रहे हैं दूर दूर की, कहीं बच जाए जाकर। तो बड़ी कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, दरवाजा बंद करके रख दिया, नहीं तो बंद चुप्पे चढ़ाई जाए। तो ये सब परेशानियां आ सकती हैं। गाना गाने में लोग मशगूल हो सकते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जो है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, लेकिन मेरी जाने जाना। सुना है बड़ा खराब है जमाना, मुझे इस तरह मत फंसाना कि मेरा घर दुआर खेत बाड़ी धीरे धीरे लिखवाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। और बहुत अच्छा हुआ। 4 पंक्तियाँ और लीजिए जो है, जब गर्मी पड़ी हो और आपको प्यार हो जाए। अब की गर्मी में हमको प्यार हो गया तो हमारे साथ क्या घटना घटी हमने बताया आपको।
कि दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई। 2 रोज मेरे गांव से बिजली क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। और शिमला चली गई। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए जो है कि पहले आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे